प्रेरदान और धन्यवाद। आइए कैसे आप सभी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम आज फिर वचन को लेकर बात करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपका नियंत्रण कंट्रोल मांगते हैं हमारे होठों पर प्रभु खुदा। आज जो भी आप हमें सिखाएं प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण लीजिए खुदा, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप सभी अपनी बाइबल निकालें, लूका की पुस्तक अध्याय 12 और उसकी 22 लाइन से हम पढ़ेंगे, परमेश्वर पर भरोसा रखो। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि हम क्या पहनेंगे। देखिए प्रभु के प्रिय लोगों, जो परमेश्वर का बेटा बेटी है उसे किसी भली वस्तु की कोई घटी नहीं होती। परमेश्वर ने कितनी अद्भुत चमत्कार किए हैं, परमेश्वर ने बहुत कुछ हमारे जीवन में किया। सभी आप अपनी बुलाहट को, अपनी गवाही को जानते हैं। हमारा जीवन पहले कैसा था। हो सकता आप गरीबी में हो सकता आप लाचारी में हो सकता आप बीमार हो, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो परमेश्वर के लिए संभव ना हो। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तो फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे और न अपने शरीर की हम क्या पहनेंगे। परमेश्वर ने क्या हमको सब कुछ दिया, किसी भली वस्तु की घटी नहीं है हमारे पास। बढ़ोतरी का परमेश्वर वो हमारा खुदा कहता, मुझे परख कर देख, मैं तेरे लिए आकाश के जरों पर खोल दूँगा। परमेश्वर ने हमें क्या है, ज़रूरत का सब कुछ दिया है, चाहे वो खाने का है, चाहे वो पहनने का है, चाहे वो पीने का है। परमेश्वर क्या हमें सब कुछ देता है। और अपने प्राण की चिंता न कर, क्योंकि वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही शुरुआत और वही अंत है। सभी जानते हैं परमेश्वर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो उठा, क्योंकि ये सारी सृष्टि परमेश्वर की बनाई हुई। इसलिए अपने प्राण की चिंता न कर। अपने प्राण से कह दे, तू चिंता मत कर, क्योंकि मेरा प्राण क्या है, परमेश्वर का बनाया। उसने क्या है, हमें अपने स्वरूप में बनाया और अपना सांस हमारे अंदर फूका और हम जीवते प्राणी बन गए। सब कुछ मेरे परमेश्वर का है। मेरे शरीर का एक एक अंग उसकी महिमा से बनाया। उसने हमें अपनी महिमा से सृजा, आदम हवा को बनाया। फिर आदम और हवा के द्वारा क्या हम बनाए, और परमेश्वर ने कहा फूल फलोर पृथ्वी पर फैल जाओ। 23 आयत से हम पढ़ेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। क्योंकि भोजन से प्राण, अगर प्राण हमारे जीवित होंगे तो भोजन क्या है, हमें मिलेगा। जब हमारे अंदर प्राण ही होंगे तो भोजन कहाँ से मिलेगा। जब हमारा शरीर ही मरा हुआ है, हमारी आत्मा ही मरी हुई है, हमारे प्राण ही निकले, तो भोजन की क्या चिंता करें। क्योंकि प्राण क्या, भोजन से बढ़कर है। प्राण होंगे तभी तो भोजन खाया जाएगा, प्राण होंगे तभी तो पहना जाएगा, तभी तो काम किया जाएगा, तभी सब कुछ होगा जब हमारे अंदर प्राण हुआ। क्योंकि भोजन से बढ़कर क्या है, प्राण है, जो परमेश्वर ने क्या अपना सांस हमारे अंदर फूका है। कीमती क्या है, परमेश्वर, और परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। हमारा प्राण कीमती है भोजन से, और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। हमारा शरीर क्या है, वस्त्र से बढ़कर है। प्रभु के प्रिय लोगों, जब हमारा शरीर ही दुर्बलता में होगा, क्या हम वस्त्र को पहन सकेंगे, नहीं। तो क्या है, जिस प्रकार प्राण भोजन से बढ़कर है, उसी प्रकार शरीर क्या वस्त्र से बढ़कर है, कीमती। कौवा पर ध्यान दो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न उनके भंडार और न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। कितनी अच्छी परमेश्वर ने, कितनी बहुमूल्य, कितनी कीमती बात परमेश्वर ने इस आयत के द्वारा हमें बताई है। पक्षियों को देखो, कौवों को देखो, उड़ते हैं। मनुष्य तो कितना बड़ा है, 5-5 फुट के, 6-6 फुट के, 9-9 फुट के परमेश्वर ने क्या है, अपने लोगों को बनाया। और खुदा ने क्या, जीव जंतु पशु पक्षियों को भी हमारी तरह प्रेम से बनाया, प्यार से बनाया, और सारी सृष्टि को अपनी महिमा से भरा। उत्पत्ति के अंदर जब हम पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने क्या है, आदम और हवा को बनाया, तो उसके साथ साथ क्या, पृथ्वी की सृष्टि की रचना की। कुछ भी नहीं था पृथ्वी के ऊपर, अंधियारा था जल के ऊपर, तो परमेश्वर ने क्या, जल के 2 भाग किए। तो खुदा ने क्या है, पशु पक्षियों को भी क्या है, अपनी महिमा से बनाया है। परमेश्वर उनसे भी हमारे समान प्रेम करता है, अपने समान प्रेम करता है। ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में से एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। क्या हम चिंता करके कुछ पा सकते हैं, नहीं, कुछ भी नहीं। प्रिय लोगों, प्रभु ने क्या है, हमारे लिए कोड़े खाए और उस पर जान दी है। उसने कहा मत्ती 11:28 में, ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और अपना भारी बोझ मुझ पर डाल दो और मेरा हल्का बोझ तुम ले लो। हमने अपने जीवन में देखा, जब हम लाचारी में थे, बीमारी में थे, तो जब हम पीड़ा में थे, तो क्या है, हमारी प्रार्थना हुई, परमेश्वर के दासों ने हमारे लिए प्रार्थना की, और तुरंत हमारा बोझ क्या है, परमेश्वर ने अपने क्रूस पर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया, और शांति हमें दे दी। क्या परमेश्वर के द्वारा कुछ असंभव है, बिल्कुल नहीं। वो सब कुछ संभव रखने की ताकत रखता है। ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। क्या हम अपने आप से कुछ कर सकते हैं, नहीं।
परमेश्वर की मर्जी के बगैर क्या पत्ता भी नहीं होता, उसकी हजूरी बगैर क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते। न तो हम अपनी आयु में एक घड़ी बढ़ा सकते न घटा सकते, क्योंकि हमारे प्राणों का रचने वाला, हमें बढ़ाने वाला, हमें सींचने वाला मेरा परमेश्वर है। उसने क्या हमें बनाया, वही जानता है, वही जानता है हमारे बारे में। इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। 26 लाइन में क्या लिखा है, इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए चिंता क्यों करते हो। परमेश्वर की हजूरी के बगैर, परमेश्वर की उपस्थिति के बगैर क्या हम एक भी काम नहीं कर सकते। सच में प्रिय प्रभु के प्रिय लोगों, क्योंकि उसकी गति में और हमारी गति में जमीन आसमान का अंतर है। उसकी मर्जी के बगैर क्या एक हवा भी नहीं चलती। हम कौन होते हैं जो एक छोटा सा काम भी उसकी मर्जी के बगैर कर सकते हैं, क्योंकि खुदा का वचन कहता है तू अपनी समझ का सारा न ले, मन संपूर्ण मन से युवा पर भरोसा रख, वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी मर्जी से क्या परमेश्वर के लोगों प्रार्थना सफल नहीं होती। परमेश्वर के इंतजार में बने रहो। यशायाह 40:31 में क्या लिखा, क्या लिखा प्रभु के प्रिय लोग। यशायाह 40:31 में लिखा, जो यहोवा की बाट जोता, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो पाप की नाई उड़ेगा, दौड़ेंगे चलेंगे थकेंगे शर्मित न हो। सच में प्रभु के प्रिय लोगों, जब हम उसकी उपस्थिति में आकर दुआ करते, प्रार्थना करते और उसकी आज्ञा में होकर चलते हैं तो वो क्या हमें बेशुमार बहुतायत से आशीष देता है। और जब हम अपनी समझ के सारे से चलते हैं तो क्या हमारा सवाल काम नहीं होता, असफल हो जाते हैं हम अपनी समझ के द्वारा। और जब हम परमेश्वर की हजूरी में चलते हैं तो हमारा काम क्या सफल होता है, वो उत्तर लेकर आता है, दुआ क्या उत्तर लेकर आती है और अच्छा होता है। 27 लाइन में क्या लिखा है, सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न परिश्रम करते न काटते, तो भी तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। अब यहाँ पर पेड़ों का जिक्र आया, सोसनों के पेड़ों का जिक्र आया। प्रभु के प्रिय लोगों, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी न तो खुदाई की जाती, न बुआई की जाती, न ध्यान दिया जाता, लेकिन परमेश्वर उनका ध्यान देते हैं। कुछ ऐसी जगहों पर होते हैं, जंगलों में होते हैं, जहाँ पर क्या है उनकी देख रेख नहीं होती, तो परमेश्वर क्या है उनको भी अपने ध्यान पे फलाता है और फल लेकर आते हैं। और वे न परिश्रम करते हैं न काटते हैं, तो भी तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने ना था। देखो सुलेमान ने क्या मांगा था, सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि का वरदान मांगा था, और परमेश्वर ने क्या उसके मांगने से परमेश्वर कितना प्रसन्न हुआ। उसने स्वयं क्या, परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा, सुलेमान तूने क्या है इतना अच्छा वर मांगा है और मैं तेरे वर मांगने से क्या प्रसन्न हुआ। तूने बुद्धि का वरदान मांगा और परमेश्वर ने क्या उसको इस वरदान के द्वारा सब कुछ दे दिया। हो सकता है पहले सुलेमान के पास कुछ ना हो, इसलिए यहाँ पर किसकी उपस्थिति थी, किसने मांगा, सुलेमान ने मांगा। क्या अपनी मर्जी से मांगा, लेकिन क्या मांगा, प्रभु के प्रिय लोगों कहता है मत्ती 7:7, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर के दास ने सुलेमान ने क्या बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने उसको दी। परमेश्वर के दास ने क्या बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने उसको खुश होकर वरदान दिया। लेकिन आज हमारी प्रार्थना क्या है, यही बंगला गाड़ी ये दे दे प्रभु, वो दे दे, खाना अच्छा दे दे, अच्छा कपड़ा दे दे। इसलिए परमेश्वर बोलता है अरे मेरे धर्म राज्य की खोज करो तो सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए परमेश्वर कहता है 22 लाइन में, क्या भोजन शरीर से बढ़कर है, क्या प्राण वस्त्र से बढ़कर है। पक्षियों को देखो, कितने छोटे छोटे मनुष्य को क्या परमेश्वर ने कितना बड़ा बनाया। जो वो तुम्हें इतना कुछ दे सकता है, जो वो पशु पक्षियों को जितना कुछ दे, क्या तुम्हें नहीं देगा, देगा मेरे प्रभु के प्रिय लोगों, क्योंकि वो प्यार करता अपने बेटा बेटियों से। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों वह तुम्हें क्यों न पहनाए। अब क्या है, जब धूप पड़ती है, छाँव भी होती है, धूप भी होती है, जब धूप होती है तो क्या है सब कुछ सूख जाता है, परमेश्वर सुखा देता। मौसम को भी परमेश्वर ने बनाया है, वो सूख जाती है। जब वो सूख जाती है तो क्या है उसको एक जगह क्या है फेंका जाता है और उसे जलाया जाता है। जो सूख जाता है उसे क्या है इकट्ठा किया जाता है, उसको जलाया जाता है। और जो हरा भरा होता है जो वो क्या है खाया पिया जाता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या है मौसम के फलों को भी क्या है अपने स्वरूप में बनाया। पृथ्वी को रचा परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से बनाया। तो प्रभु बोल रहा है हे अल्प विश्वासियों वह तुम्हें क्यों न पहनाएगा। वो सब कुछ तुम्हें देगा, चाहे वो खाने का हो चाहे पहनने का हो, कोई भी ज़रूरत की चीज़ हो तो क्या है परमेश्वर तुम्हें देगा। इसलिए तुम्हारा विश्वास क्या है मजबूत हो, स्थिर हो, पक्का हो, तो परमेश्वर क्या अपने बेटा बेटियों को सब कुछ देगा। तुम्हारा विश्वास छोटा नहीं होना चाहिए। राई का दाना कितना है,
राई के दाने के समान, राई के दाने के दृष्टांत से सीखो। परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान हो तो इस पहाड़ से को पहाड़ क्या है, समुद्र में जा गिरेगा। पहाड़ का मतलब क्या है? चाहे कितना बड़ा शैतान तुम्हारे सामने आ जाए। क्या यीशु के सामने शैतान नहीं आया? तो उसने कैसे हराया उसको? वचन के द्वारा, क्योंकि हम वचन से बने हैं और वचन परमेश्वर के मुख से निकलता और उसने हमारे मुख में भी डाल दिया। यह अधिकार है एक, वचन के द्वारा सब कुछ मिलेगा। प्रभु के प्रिय लोग, मांगना तो परमेश्वर का वचन मांगे, उसके वरदान मांगे, उसकी आज्ञा मांगे। परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन में? मांगो तो सुलेमान की तरह बुद्धि मांगो, जो परमेश्वर प्रसन्न होता जिस बात से वो मांगो। खुदा बोल रहा है सब कुछ मिलेगा। जब जीव जंतु को मिलता तो तुम इतने बड़े बड़े क्या है, मैंने तुम्हें अपनी महिमा से बनाया सृजा, तो तुम्हें क्या कुछ न मिलेगा? तुम तो इतने बड़े बड़े महलों में रहते हो, घरों में रहते हो, सब कुछ तुम्हें मिलता है। लेकिन पक्षियों को देखो, कितने भूकंप आते हैं, हवाएं चलती हैं, सर्दी होती है, बरसात भी होती है। उनका भी बसेरा परमेश्वर ने पेड़ों पर किया हो। उनकी दिमाग बुद्धि देखो, वो भी क्या अपना घोंसला बनाती। चिड़िया के उदाहरण से दृष्टांत से हम सीखते हैं। जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना गुनका लाती तो क्या पहले वो घोंसला बनाती, फिर अपने बच्चों को उसमें लाती है और अपनी पंखों की आड़ में छिपाती है। परमेश्वर भी ऐसे बोलता है, मैं तुम्हें अपने पंखों की आड़ में छिपाए रखूँगा। और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और संदेह न करो। परमेश्वर बार बार प्रभु के प्रिय अपने बेटा बेटों को बता रहा है, बिल्कुल भी चिंता मत करो, सारी चिंता उस पर डाल दो। मत्ती 11:28 को पढ़ो, बार बार पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? अपना भारी बोझ मुझ पर डाल दो, तुम चिंता मत करो। ये बोझ से दबे हुए लोगों, मत्ती 11:28 में लिखा है प्रभु के प्रिय लोगों, ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब बोझ किसका है? लाचारी का, बीमारी का, गरीबी का। खुदा बोल रहा है वचन को पढ़ो, वचन में क्या लिखा, वचन को स्मरण करो। लेकिन हमें क्या रहता है हर वक्त, प्रभु ये दे दे, वो दे दे। अरे देगा, परमेश्वर बोल रहा है, वो दृष्टांत में बोल रहा है, पक्षियों के बारे में बोल रहा है, वो जानवरों के बारे में बोल रहा है, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। और बोल रहा है अल्प विश्वासियों, इन बातों को छोड़ो, मत संदेह करो, अपने अंदर संदेह मत लाओ। जब मैंने तुम्हें बना दिया, सारी सृष्टि को रच दिया, तो तुम्हें क्या खाने को नहीं मिलेगा, पहनने को नहीं मिलेगा? बिल्कुल भी चिंता मत करो प्रभु के प्रिय लोगों, उसकी खोज में लगे रहो, ढूंढो परमेश्वर को, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। क्योंकि संसार की जातियाँ, 30 आयत से हम पढ़ेंगे, क्योंकि संसार की जातियाँ इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। हम मसीह लोग होकर भी क्या है, चिंता करते हैं। अरे जब इतनी बड़ी बीमारी से परमेश्वर ने हमें छुड़ा दिया है, तो क्या वो हमें ज़रूरत की चीज़ नहीं दे सकता? परमेश्वर बोलता है बार बार, जो तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये समझते तुम्हें मिल जाए। वचन से ही सब कुछ मिलेगा प्रभु के प्रिय लोगों, क्योंकि वचन ही देहधारी हुआ, वचन ही हमारे मुख में आया, वचन ही के द्वारा हम चंगे हुए। वचन के द्वारा सृष्टि क्या है, परमेश्वर ने बनाई। वचन के द्वारा पृथ्वी बनाई, वचन के द्वारा आकाश बनाया, तारागण बनाया, सूर्य चांद पृथ्वी आकाश तारों को बनाया। और फिर भी क्या, जब परमेश्वर ने इस धरती को, इस पृथ्वी को भर दिया, आकाश को भर दिया, तो क्या हमें वो खाने पीने की चीज़ नहीं दे सकता? तो प्रभु बोल रहा है, हे अल्प विश्वासियों, ध्यान करो वचन क्या कहता है, वचन में क्या लिखा है। 31 लाइन में लिखा है, तुम्हें लिखा, परंतु उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो वे सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाए। धर्म और राज्य क्या है? प्रार्थना, आराधना, भलाई, आत्मा के 9 फलों को ढूंढो, इफिसियों की पुस्तक में। संयम, कृपा, धीरज, भलाई, नम्रता, विश्वास। क्या चाहता है परमेश्वर? सबसे पहले पवित्रता। हम पवित्र आत्मा में बढ़ जाते हैं, प्रभु में बढ़ जाते हैं, फिर भी क्या बार बार गलतियाँ होती रहती हैं। लेकिन परमेश्वर क्या हमसे मुख नहीं मोड़ता? हम जब मसीह में कितने भी बड़े बन जाए, गलतियाँ होती हैं। बाइबल के अंदर प्रभु के बड़े बड़े दासों के द्वारा गलतियाँ हुई, तो परमेश्वर ने फिर भी कहा, धर्मी जन 7 बार गिरेगा तभी मैं उसे उठाकर खड़ा करूँगा। स्पष्ट कहा मेरे प्रभु ने, धर्मी जन 7 बार गिरेगा तभी मैं उसे उठाकर खड़ा करूँगा। और खुदा ने कहा, अगर तेरा भाई 1 बार पाप करे, 2 बार करे, तो उसे तू कितनी बार क्षमा कर? 7 के वर्ण 70 गुना बार। कहा परमेश्वर, क्योंकि वो दयालु पिता है, वो दयालु पिता है, तो तुम पर भी दया की। अगर तुम औरों पर दया करोगे तो तुम पर भी दया की जाएगी। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या दिया करो? प्रभु का वचन दिया करो, प्रभु का वचन बांटा करो, तो परमेश्वर तुम्हें और भी क्या है, आगे बढ़ाएगा। एक दूसरे की इसमें लगे रहते हैं, इसलिए इसे ये नहीं, इसे वो नहीं, प्रभु के लोगों को छोड़ो इन बातों। तो क्या कहता है परमेश्वर? मुझ पर भरोसा रखो। किस पर? मनुष्य पर नहीं, क्योंकि मनुष्य से कुछ नहीं, परमेश्वर से सब कुछ होगा। इसलिए बस इतना। प्रभु के प्रिय लोगों, फिर मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।